हाय गाइस। आज आपके सामने जो टॉपिक लाया हूँ उसकी ज़रूरत क्या है। वाई शुड वी टॉक अबाउट टीनेजर्स। टीनेजर्स के बारे में आज हम आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं। आज का ज़माना, आज की इस स्टेज में और आज के इस हिंदुस्तान की आबो हवा में, यहाँ के माहौल में टीनेजर्स किस तरह से अपने को प्रेजेंट कर रहे हैं, लोगों के सामने कैसे आ रहे हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं और फिर उनको किस तरह से टैकल करना है, एक बहुत बड़ा इश्यू है आज के ज़माने के लिए। देखिए, हम इस पर बात ही करने क्यों जा रहे हैं। व्हाई शुड वी टॉक अबाउट टीनेजर्स। दरअसल हिंदुस्तान के अंदर अगर हम देखें तो करीब करीब 253 मिलियंस यहाँ पर करीब टीनेजर्स हैं, यानी 25 करोड़ से ज़्यादा यहाँ पर टीनेजर्स हैं। तो जाहिर है कि इसके बारे में हमको तो बात करनी ही चाहिए। फिर इसके बाद WHO ने जो रिपोर्ट दिया है कि करीब करीब 25% जो स्टूडेंट्स हैं या किशोर हैं या टीनेजर्स हैं वो डिप्रेशन का शिकार हैं। फिर इसके बाद 2007 में जो परसेंटेज था वो सुसाइड करने का टीनेजर्स में वो बढ़ा है। 2007 से लेकर 2019 के बीच में ये रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा हो गया है, यानी करीब करीब 52% का इजाफा हुआ, इसमें वृद्धि हुई, इसको इंक्रीज किया है। 52% तक हो गया है जो सुसाइड का रेट है। तो इससे और भी भयानक स्थिति है। और इसके बाद जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने एक बड़ी ही ख़तरनाक एक रिपोर्ट दी है, वो ये है कि हिंदुस्तान के अंदर हर घंटे में एक टीनेजर अपना सुसाइड करता है। तो ये तो बहुत ही ख़तरनाक सिचुएशन है हिंदुस्तान के अंदर। और इसमें करीब करीब 11% ऐसे टीनेजर्स हैं जो रात में सो नहीं पाते हैं। वो एक तरह से वो उनमें अनरेस्ट होता है। और फिर बहुत सारे करीब करीब 23% ड्रग्स ले रहे हैं और करीब करीब 25% मैं समझता हूं कि 1.58 करोड़ लोग इस वक्त ड्रग्स ले रहे हैं, जो टीनेजर्स की मैं बात कर रहा हूं। इसी तरह से 23% का जो इंक्रीज हुआ है वो बहुत बढ़ गया है, यानी 23% जो टीनेजर्स हैं वो क्या है 2023 में और इंक्रीज कर गए, यानी करीब करीब 5 करोड़ लोग इस वक्त, 5 करोड़ टीनेजर्स इस वक्त शराब पी रहे हैं। अल्कोहलिक वो यूज़, उनका अल्कोहल का यूज़ हो रहा है। तो इतनी बड़ी चीज़ें इनके साथ, जो ये हाईलाइट्स हैं हम आपको दे रहे हैं कि हम इस टॉपिक पर बात करने क्यों जा रहे हैं। हमारा टीनेजर आजकल बहका हुआ क्यों है? क्या पहले नहीं था? पहले भी ऐसा था, लेकिन आज जो परिवेश है, जो आबोहवा है, जो माहौल है, उसमें किस तरह से टीनेजर्स बहुत ज़्यादा अपने को अनसेफ महसूस कर रहे हैं और बिल्कुल से एक तरह से रास्ते पर नहीं है, बल्कि वो थोड़ा सा डिस्टर्ब है। वजह क्या है? देखिए, इसकी वजह बहुत सारी हो सकती है, लेकिन उस वजह में हम ये देखें कि हमारा एडवांसमेंट भी हो रहा है, हम हिंदुस्तान में तरक्की भी कर रहे हैं, लेकिन अभी भी पॉवर्टी, गरीबी हमारे हिंदुस्तान के अंदर छाई हुई है। करीब करीब 40 करोड़ लोग अभी भी हमारे गरीबी लाइन से नीचे हैं। आप देखें कि अनसेफ इन्वायरमेंट है और हमारे फिल्म ने और मीडिया ने एक अजीब तरह का क्योस पैदा किया है। बहुत से तरीके से उन्होंने जो हालात पैदा किए हैं वो टीनेजर्स के लिए बहुत अच्छे नहीं हैं। यहाँ तक कि मोबाइल, हालांकि जिस पर मैं आपको बोल रहा हूँ टॉपिक पर, उसका इस्तेमाल भी आप मोबाइल से ही करेंगे, लेकिन मोबाइल बहुत सारे चीज़ों में बहुत अच्छा भी है, लेकिन इसका एक तरह से एडिक्ट होना वो गलत है। जैसे अब जाहिर बात है कि बहुत सारी जो पॉइंट्स हमने आपको बताए हैं, इस पे कॉज जो है आपका टीनेजर्स के लिए एक सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि जब टीनेजर्स को किसी फैमिली के अंदर या किसी समाज के अंदर या किसी पब्लिक प्लेस पर
उससे जब डिग्रेड किया जाता है, जब उसे नीचा दिखाया जाता है, जब उसको कमतर आंका जाता है, जब उसको कम से कम समझा जाता है या दूसरों के बीच में इंसल्ट की जाती है, तो ये किशोर के मन में या टीनेजर्स के मन में सबसे बड़ा एक तरह से आघात होता है, एक सबसे बड़ा एक तरह से यूं कह लें कि उसके लिए परेशानी का बायस होता है। तो किसी भी किशोर के लिए कि या किशोरी के लिए ये बहुत बड़ी समस्या होती है कि उसे आप कमतर न समझें, उसे दूसरों के सामने डिफेम ना करें, उसे पब्लिकली इंसल्ट उसकी ना करें या अपने फैमिली के अंदर उसे नीचा न दिखाएं, उसका जो ताकत है उसको कम न दिखाएं। ये बहुत बड़ी समस्या है आज के ज़माने में कि जब हम किसी टीनेजर को इंसल्ट करते हैं तो वो अपने आप में उसका एग्रेशन होता है, एरोगेंट होता है, और यही एरोगेंट होकर के फैमिली को डिस्टर्ब करने लगता है। हमारे हिंदुस्तान के अंदर हजारों लाखों फैमिलीज इन्हीं टीनेजर्स के एरोगेंट होने की वजह से वो खराब हो रही हैं। वो रास्ते पर नहीं है, उनके बच्चे रास्ते पर नहीं हैं। इसमें हमारी आपकी गलती है कि हम लोग उनको ठीक से रास्ते पर नहीं ला पा रहे हैं। वजह क्या है? हम इसको आखिर इससे रेमेडी क्या है? इसकी रेमेडी बहुत सारी हो सकती है, लेकिन देखिए एक रेमेडी हम भूल रहे हैं, और वो रेमेडी ये है कि हम अपने बच्चों को या टीनेजर्स को रिलीजन से थोड़ा सा डी अटैच होने दे रहे हैं। हमें रिलीजन के का जो एथिक्स है उसके करीब लाना है, क्योंकि रिलीजन के अंदर जो मॉरल वैल्यूज हैं वो हमें उन बच्चों को सिखाना चाहिए। हमें अटैचमेंट उसका बहुत ज़रूरी है। रिलीजन से हम जैसे जैसे दूर होते जा रहे हैं वैसे वैसे हम देख रहे हैं कि जो मॉरल वैल्यूज हैं उससे हम दूर होते जा रहे हैं। तो ये ज़रूरी है आज के ज़माने में कि हम उन स्टूडेंट्स को या फिर उन किशोरों को या किशोरियों को या टीनेजर्स को हम थोड़ा अपने घर पर उन्हें मॉरल टीचिंग्स दें, अपने रिलीजन की तरफ उनका झुकाव, वो चाहे किसी मजहब के मानने वाले हों, उन्हें अपने मजहब की जानकारी और उनके मॉरल वैल्यूज़ के बारे में, उनके जो महापुरुष हुए हैं या फिर उनकी चीज़ें, ख़ास चीज़ें हैं, या फिर जीवन का मकसद क्या है, ज़िंदगी का मकसद क्या है, इन सब चीज़ों, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, उनको समझाई जाए। देखिए आजकल के टीनेजर्स को जब तक आप जिम्मेदार नहीं बनाएंगे, जिम्मेदारी बहुत बड़ी चीज़ है, जिम्मेदार होना बहुत बड़ी चीज़ है, उनको एहसास दिलाइए कि यू आर रिस्पॉन्सिबल, और हमें उनको अपने मशवरे में, यानी जब भी हम बातचीत कर रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर रहे हैं, तो शेयरिंग और केयरिंग दो चीज़ें हैं कि अगर हम उनके सामने बैठ करके अपने भी प्रॉब्लम्स रखें, अपने फैमिली की प्रॉब्लम्स रखें, अपने सर्विस के रखें, अपने बिजनेस के रखें, एक शॉर्ट में थोड़ा सा हिंट दें कि असल वैल्यूज़ क्या हैं, घर में उनके पेरेंट्स की पोजीशन क्या है। देखिए हम अपने बच्चों को या किशोर को या फिर टीनेजर्स को ये नहीं बता पाते हैं कि एक्चुअल पोजीशन क्या है। हम उसे डांटते भी हैं, स्कॉल्डिंग बराबर होती रहती है, लेकिन ये नहीं कह पाते हैं कि सच में सिचुएशन क्या है। अगर एक 4-5 आदमी की फैमिली है तो उसके अंदर आप देख सकते हैं कि उस लड़के या लड़की की सही सिचुएशन नहीं है, वो अपने पेरेंट्स के या अपने माँ बाप के सर्विस के बारे में नहीं जान पाती है कायदे से कि उनकी किन परिस्थितियों में, किन सिचुएशन में वो सर्विस कर रहे हैं। तो ये सिचुएशन उनको बताई जाए, समझाई जाए, या कैसा बिजनेस कर रहा है, किस हिसाब से बिजनेस हो रहा है, तो उनको थोड़ा थोड़ा अपने मशवरे में भी शामिल करके उन्हें ये बनाना पड़ता है कि यू आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ द फैमिली। तो ये चीज़ जब तक उसको एहसास नहीं दिलाइएगा तब तक वो घर के अंदर अपने को अटैच महसूस नहीं करेगा, इसलिए उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दी जाए। दूसरी बात यह है कि फैमिली में तो बहुत सी चीज़ें हम नरिश करते हैं, उनको समझाते हैं, बताते हैं, पालन पोषण करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। थोड़ा बहुत स्कूलों की भी जिम्मेदारी है, टीचर्स की भी जिम्मेदारी है कि आजकल जो 6-7 घंटे स्टूडेंट्स उनके साथ रहते हैं, तो जिम्मेदारी है कि उनको मॉरल टीचिंग्स दिए जाएं, सेमिनार रखे जाएं, डिबेट रखे जाएं, उनको स्पोर्ट्स कराए जाएं, उनके साथ थोड़ा सा खेल कूद करके अपने
उनकी समस्याओं को, उनकी प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा अच्छे लेवल पर समझी जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं, देखिए हैंडल करना आजकल के टीनेजर्स को बहुत ज़रूरी है। आखिर टीनेजर्स की समस्याएं हैं, यूथफुलनेस की एक अलग समस्या होती है, क्या ओल्ड एज की अलग समस्या नहीं होती है? समस्या हर एज में होती है, लेकिन चूंकि टीनेजर्स ये बुनियाद है, ये आरंभ होता है, यहीं से शेप होती है ज़िंदगी की, और ज़िंदगी में क्या बनना है, कैसे इंसान आगे बढ़ेगा, ये सारी कुछ चीज़ें टीन एज के अंदर ही होती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम टीन एजर्स को राह रास्त पर उन्हें समझाने, बताएं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाएं। वरना आज के ज़माने में जिस तरह से लड़के लड़कियां आज ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, या शराब की लत लगी है, या फिर वो एरोगेंट हो गए हैं, या फिर वो घरों को छोड़ रहे हैं, या वो सुसाइड कर रहे हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स आती जाएगी जब तक कि हम उनको बैठ मिल करके समझाएंगे नहीं, बताएंगे नहीं, उनको रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराएंगे, उनको थोड़ा ईजी बनाएं, उनको प्रेशर न डालें। पढ़ाई का बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहिए। बेशक पढ़ाई ज़रूरी है, लेकिन आप उसको इतना ज़्यादा प्रेशराइज ना करें कि वो अपने काम से डिअटैच्ड हो जाए। इससे बहुत ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत नहीं है। हमें बहुत अच्छे से शेप देना है, तो शेप देने के लिए हल्का हल्का कहीं हमको थोड़ा सा हैमर करना होता है। तो अगर हैमर करते हैं तो कहो कहीं कहीं हम बिल्कुल अच्छे से उसको सहलाते हैं, उसको टैप करते हैं, उसको थोड़ा थोड़ा उसको शेप देने के लिए हर तरह से हमें अच्छी बुरी चीज़ों को शामिल करना पड़ता है। लेकिन लास्ट में मैं आप सबसे ये गुजारिश भी करूँगा, आप सबसे ये कहूँगा भी कि आप इस हिंदुस्तान की जो शक्ल आज देख रहे हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ के मुकाबले में हिंदुस्तान में सुसाइड के केस बढ़े हैं। महाराष्ट्र में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में सुसाइड के केस ज़्यादा हो रहे हैं, जबकि वहीं दूसरी तरफ यूरोपियन कंट्रीज़ में 2006 के बाद से सुसाइड के केसेस कम हो गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने काउंसलिंग बहुत अच्छी की है, हमने काउंसलिंग थोड़ा सा अच्छे से नहीं की है। तो हमें काउंसलिंग भी बहुत अच्छे से करना है इन टीनेजर्स की। काउंसलिंग इज बेस्ट वे। हम किस तरह से कर सकेंगे, तभी हम आज पूरे हिंदुस्तान में किशोर जो हमारी आगे आज एक ताकत होने वाली है, हमारे घर की ताकत होगी, हमारे देश की ताकत होगी, उनको ले करके उनको एक शेप दें, तभी हम उनको काउंसलिंग करके अच्छे नागरिक भी बना सकेंगे। थैंक यू सो मच।